Hello students, first of all I want to say you to watch the video to end. After that I will send you questions and your work is to write answers on your fair notebook. Today we will complete this lesson, gender bias. Let's start. About 10 days after posting the letter, पत्तर के भेजने के लगभग 10 दिन बाद सुधा रिसीव्ड अ टेलीग्राम फ्रॉम टेलको. सुधा को टेलको कंपनी से एक टेलीग्राम मिला. शी वॉज आस्क्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेलकोज पुणे ऑफिस. और उसे टेलको के पुणे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. शी वॉज कॉल्ड देयर एट द कंपनीज एक्सपेंस. और उसे कंपनी के खर्चे पर बुलाया गया. इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर सुधा. सुधा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस. और सुधा इस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. बट हर हॉस्टल मेट्स आस्क्ड हर. लेकिन जो उसकी हॉस्टल की जो मेट्स थी उन्होंने उससे कहा, उस सुधा से कहा टू मेक यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू पुणे फ्री ऑफ कॉस्ट. कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, मुफ्त में पुणे जाने के इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का लाभ लेना चाहिए. दे आल्सो आस्क्ड हर टू बाय दैम फेमस पुणे साड़ीज फॉर चीप. और उन लड़कियों ने सुधा को कहा कि वो उनके लिए सस्ते में वहाँ से जो पुणे की जो फेमस साड़ी है वो खरीद के लाई. एंड ईच गर्ल हु वांटेड अ पुणे साड़ी. और हर एक लड़की जो चाहती थी, साड़ी चाहती थी, उन्होंने पेड इट्स प्राइस टू सुधा इन एडवांस. एडवांस में ही सुधा को पैसे दे दिए. व्हेन सुधा रिचड पुणे. और जब सुधा पुणे पहुंची, शी वेंट टू टेलकोस पिंपरी ऑफिस. तो वो टेलको के पिंपरी ऑफिस में गई जैसे कि उसे डायरेक्टेड किया गया था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी. देयर शी वॉज टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. फिर वो इंटरव्यू के लिए आई. ऑन द इंटरव्यू पैनल. और उस इंटरव्यू पैनल में देयर वर 6 पीपल. 6 लोग थे. एज सुधा एंटर्ड द रूम. जैसे ही सुधा उस रूम में एंटर हुई, दाखिल हुई, शी हर्ड अ विस्पर. तो उसने धीमी आवाज़ सुनी. दिस इज द गर्ल हु रोट टू मिस्टर JRD. वो धीमी आवाज़ क्या थी कि ये वही लड़की है जिसने मिस्टर JRD को लिखा था. इट मेड सुधा श्योर. और सुधा को इससे पक्का यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि दैट शी वुड नॉट गेट द जॉब, कि वो इस जॉब को हासिल नहीं कर सकेगी. दिस रियलाइजेशन अबोलिश्ड ऑल फियर्स. और इस एहसास ने, रियलाइजेशन एहसास ने सभी जो उसके मन के अंदर जो डर थे फ्रॉम हर माइंड, वो सभी खत्म हो गए. एंड शी बिकेम रेदर कूल ड्यूरिंग द इंटरव्यू. और वो इस इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल शांत थे. इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड. जैसे इंटरव्यू शुरू हुई, शी हैड द ओपिनियन. और उसका विचार था कि दैट द पैनल वॉज स्टिल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. जैसे इंटरव्यू शुरू हुई, शी हैड द ओपिनियन. उसका विचार था कि जो पैनल है वो जेंडर के आधार पर अभी भी बाइस्ड करता है, पक्षपात करता था. सो शी सेड टू द पैनल. इसलिए उसने पैनल से कहा, आई होप. उस सुधा ने कहा कि मुझे होप है कि दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल इंटरव्यू. ये सिर्फ एक तकनीकी इंटरव्यू है. देर वर टेकन बैक एट हर रूडनेस. सभी हैरान थे उसकी इस गुस्ताखी से, उसके इस रूडनेस से. हाउ एवर दे आस्क्ड हर टेक्निकल क्वेश्चन. फिर उन्होंने उससे पूछे, कुछ तकनीकी क्वेश्चन पूछे. एंड सुधा गेव राइट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. और सुधा ने सभी जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो सभी सही तरीके से दिए. देन एन एल्डरली जेंटलमैन ऑफ द पैनल आस्क्ड हर वेरी अफेक्शनेटली. फिर वहाँ एक एल्डरली बुजुर्ग जेंटलमैन था जो पैनल में था. और उसने बड़े प्यार से, अफेक्शनेटली, बड़े स्नेह से उस सुधा को कहा, लड़की को कहा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई. कि हमने क्यों कहा था, हमने अपने इश्तिहार में क्यों कहा था कि लेडी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती. क्या तुम जानती हो ऐसा हमने क्यों कहा था. ही टोल्ड हर.
और उस जेंटलमैन ने बताया कि दैट दे हैड नेवर बिफोर एम्प्लॉयड एनी लेडीज ऑन द शॉप फ्लोर। उसने उसे बताया कि उन्होंने पहले किसी भी लेडीज़ को, किसी भी औरत को कारखाने में काम पर नहीं रखा था, एम्प्लॉय के तौर पर नहीं रखा था। ही फर्दर सेड, और उसने आगे कहा, दिस इज़ नॉट अ कोएड कॉलेज, ये कोएड कॉलेज नहीं है, सह शिक्षा कॉलेज नहीं है। दिस इज़ अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, कारखाना है। एट दिस सुधा सेड, इस पर सुधा ने कहा, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर, लेकिन तुम्हें शुरुआत तो करनी चाहिए, अदरवाइज नो वीमेन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्रीज, नहीं तो क्या होगा, कोई भी जो लेडी है वो आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में काम करने की योग्य नहीं होगी। फाइनली अंत में सुधा रिमेन्ड सक्सेसफुल, सुधा सक्सेसफुल रही, सफल रही इन द इंटरव्यू में, और गॉट अ जॉब इन पुणे, और उसे पुणे में जॉब मिल गई। आफ्टर ज्वाइनिंग टेल्को की ज्वाइनिंग के बाद नाउ सुधा रियलाइज्ड, अब सुधा ने महसूस किया कि हु मिस्टर JRD वाज, कि मिस्टर JRD कौन था। द अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो इंडियन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था। हाउ एवर शी कुड नॉट मीट मिस्टर JRD, वो पहले कभी मिस्टर JRD को मिल नहीं सके। कब तक नहीं मिल सकी? जब तक उसका ट्रांसफ़र नहीं हो गया। शी वॉज ट्रांसफर टू मुंबई, जब तक उसका मुंबई तबादला ना हो गया तब तक वो उसे मिल नहीं सकी मिस्टर JRD को। एक दिन सुधा हैड टू शो सम रिपोर्ट्स टू द चेयरमैन, एक दिन सुधा ने चेयरमैन को कुछ रिपोर्ट्स थी वो दिखाई। मिस्टर, जो चेयरमैन कौन था, मिस्टर मूलगांवकर। शी वेंट टू हिज ऑफिस, वो उसके ऑफिस में गई। एक दिन सुधा को कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी चेयरमैन मूलगांवकर को, और वो उनके ऑफिस में गई। अचानक मिस्टर JRD टू केम देयर, अचानक वहाँ कौन आ गए, मिस्टर JRD। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट शी मेट मिस्टर JRD टाटा, और ये पहली बार था जब वो मिली मिस्टर JRD टाटा से। मिस्टर मूलगांवकर इंट्रोड्यूस्ड हर, और मिस्टर मूलगांवकर ने उसे इंट्रोड्यूस्ड करवाया, रूबरू करवाया मिस्टर JRD के, और कहा शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू वर्क ऑन द टेल्को शॉप फ्लोर, ये पहली औरत है जो टेल्को के कारखाने में काम कर रही है। थैंक्स।